चल बचपन हो जाए। जीवन की बगिया में चल गुलशन हो जाए। चल गुलशन हो जाए। ऐसा मौसम आया गोरी झूले अंगना। खुशियों की बारिश का चल सावन हो जाए। जीवन की बगिया में चल गुलशन हो जाए। चल गुलशन हो जाए। सारा जग है सुर में, फिर हम क्यों बेसुर हों। प्रभु बजा रहा वंशी, चल सरवन हो जाए। जीवन की बगिया में चल गुलशन हो जाए। चल गुलशन हो जाए। मुर्शिद के सुर में गा, मुर्शिद से ताल मिला। हम कामिल मुर्शिद का चल दर्पण हो जाए। जीवन की बगिया में चल गुलशन हो जाए। चल गुलशन हो जाए। आया बसंत प्यारा, आया बसंत प्यारा, चल मधुवन हो जाए। जीवन की बगिया में चल गुलशन हो जाए। चल गुलशन हो जाए। चल गुलशन हो जाए। नमस्कार। जीवन की बगिया में चल गुलशन हो जाएं, आया बसंत प्यारा चल मधुबन हो जाएं। ये जीवन बड़ा सुंदर है, बस जीने का तरीका आ जाए। हम लोगों को जीने का तरीका नहीं आता और जीवन दुख है ऐसे परिभाषित कर देते हैं। लेकिन जीने का तरीका कौन हमें सिखाए कि जीवन जीना कैसे है? बात सिर्फ दृष्टि की है। जीवन तो बस बहता चला जा रहा है। जीवन एक सुंदर बगिया की तरह है। कोई भी उपमा दो, बात ये समझनी होगी कि जीवन दुख नहीं है। लेकिन कौन हमें जीवन जीने का तरीका सिखाए? कौन हमें बताए कि जीवन को कैसे जिया जाए? जब हम दुखों से परेशान होकर ढूंढने निकलते हैं किसी सद्गुरु को, और जब जीवन में हमारे कोई सद्गुरु आता है, उसका पदार्पण होता है, तब हमें बताता है कि जीवन जिया कैसे जाए। और उसके बाद
फिर हमारी सारी दृष्टि भी बदल जाती है और जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन की बगिया में गुलशन हो जाएं। इतनी सुंदर जीवन है एक बगिया की तरह। इसमें हम देखें तो तरह तरह के फूल खिले हैं, अलग अलग सुगंध फैली है, फूलों की सुगंध है। अब मेरे जीवन में सद्गुरु अवतरित हो गए हैं, उनका पदार्पण हो गया है। अब बस मेरा जीवन एक गुलशन की तरह है। आया बसंत प्यारा, चल मधुबन हो जाए। एक बसंत बाहर आता है थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, और फिर चला जाता है, और फिर पतझड़ भी आता है। लेकिन जब किसी मनुष्य के जीवन में सद्गुरु मिलता है तो ऐसा बसंत आता है कि जिसका कभी पतझड़ नहीं। वो हमेशा खिला हुआ मधुबन की तरह है, वो हमेशा बसंत बना रहता है। चल मधुबन हो जाएं। जहाँ भी दृष्टि जाती है सिर्फ आनंद ही आनंद है। जीवन में जो भी घटता है उसके प्रति हमारी दृष्टि बदल गई है। आकाश गा रहा है, कैसा अनहद सरगम है, रास रचा प्यारा, चल नर्तन हो जाएं। आकाश ये गीत गा रहा है, इसमें अनहद का गीत गूंज रहा है। ओशो एक जगह बहुत प्यारे ढंग से कहते हैं जिसने इस आकाश की जीवंतता को जाना उसी ने प्राणों को पहचाना। ये आकाश जो हम देखते हैं ये केवल ऊपर ही नहीं है, ये आकाश हमसे शुरू होता है और इसका कोई अंत नहीं है। ये हमें चारों तरफ से छूता है। इसमें गीत गूंज रहा है, अनहद का गीत गूंज रहा है, वो दिव्य ध्वनि गूंज रही है जिसका एक आम मनुष्य को कुछ पता नहीं। इस ना तो आकाश की जीवंतता का बोध होता है और ना ही इसमें गूंजते हुए अनहद नाद का बोध होता है। कहते हैं ये आकाश इतना जीवंत है और ये गा रहा है, एक सुंदर गीत चल रहा है, और ये कैसा अनहद सरगम हे रास रचा प्यारा, चल नर्तन हो जाए। किसकी धुन पर अब पांव थरकते चले जाते हैं। अब जीवन एक नृत्य हो गया है, अब जीवन एक गीत हो गया है। अब जीवन दुख न रहा, जीवन गीत और नर्तन हो गया है। जिसने इस आकाश को पहचान लिया, जिसने उस अनंत नाद को जान लिया और जिसने अपना तादाद उस अनंत नाद से जोड़ लिया, इस गूंजते हुए आकाश में, इस सर्वव्यापी गूंज में जिसने अपना तादाद में जोड़ लिया, उसका जीवन गीत और नर्तन हो गया। देखो तितली नाचे फूलों की महफिल में, क्या सोच रहे हो तुम, चल बचपन हो जाएं। जैसे एक बगिया में एक तितली है, एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे फूल पर उड़ती जाती है, नाचती जाती है। ऐसा ही जीवन हो गया है। मैं भी इतना सरल और इतना सहज मानो बगिया में नाचता चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन मेरा गीत है, जीवन मेरा नृत्य है। तो तितली की तरह उड़ता हुआ मैं एक बच्चे की तरह हो गया हूँ, इतना सरल चित्त हो गया हूँ, इतना सहज हो गया हूँ कि बस अब मैं इस बगिया में उछलता कूदता नाचता चला जाता हूँ। ऐसा मौसम आया गोरी झूले अंगना, खुशियों की बारिश का, चल सावन हो जाए। और जब सावन आता है झूले टंग जाते हैं, लाएं झूला झूलती है, मस्त हो जाती है। उपमा है बात अपने जीवन को गुरु के आने के बाद, इस परमात्मा के संगीत को जानने के बाद जैसा जीवन हो गया है, अब उपमा देते हैं, अलग अलग उपमा देते हैं। कहते हैं कि जैसे सावन में झूले लगते हैं और महिलाएं मस्त होकर झूलती हैं, सावन का आनंद लेती हैं, ऐसे ही मेरा जीवन हो गया है। खुशियों की बारिश का, चल सावन हो जाए। अब ये बारिश जो मेरे जीवन पर ही है, ये आनंद की वर्षा, ये शांति की वर्षा, ये मस्ती की वर्षा, ये खुशियों की वर्षा, जिसमें मैं हमेशा भीगता चला जाता हूँ। और ये ऐसी बारिश नहीं कि जो केवल सावन में होगी, मैं रोज़ आनंद की इस मस्ती की बारिश में नहाता चला जाता हूँ, भीगता चला जाता हूँ, मस्ती को महसूस करता चला जाता हूँ। सारा जगह सुर में, फिर हम क्यों बेसुर हों, प्रभु बजा रहा बंसी, चल सरवन हो जाएं। अगर ध्यान से देखो, अगर दृष्टि हमारी जब बदल जाती है तो हम देखते हैं कि ये सारा जीवन जो है, ये सारी बगिया, ये किस तरह से है। ये एक सुर में है, ये नाच रही है, ये गा रही है। प्रभु के सुर के साथ इसकी सुर मिला हुआ है, इसका ताल मिला हुआ है।
सब कुछ लयबद्धता से होता है। और ये जो लयबद्धता से अगर पूरी सृष्टि इसमें सम्मिलित है तो क्या मैं इससे विरक्त रहूँगा? क्या मैं इससे अछूता रहूँगा? हम क्यों बेसुर रहें? प्रभु बजा रहा बंसी, चल श्रवण हो जाएं। और ये प्रभु की बंशी और कुछ नहीं, ये अनहद नाद है। ये प्रभु की बंशी वो परमात्मा का संगीत है, वो ओंकार है जिससे हम बेखबर हैं। जब गुरु मेरे जीवन में आया, जो बंसी बजा रहा है उससे भी मिलाया और इस बंसी से मेरी पहचान, इस धुन से मेरी पहचान करवा दी। और अब बस सारा जगत तो नर्तन में है ही, लेकिन मैं भी उस रास में सम्मिलित हूँ। मैं भी उस पूरी सृष्टि के रास में सम्मिलित होकर नाचता चला जाता हूँ, गाता चला जाता हूँ। मुर्शिद के सुर में गा, मुर्शिद से ताल मिला, हम कामिल मुर्शिद का चल दर्पण हो जाए। ये जो मुर्शिद ने हमें परमात्मा का संगीत दिया, इसकी साधना का एक तरीका दिया, कैसे इस अपने भीतर आंख बंद करके, इसको अपने भीतर डूब कर इस अनहद नाद, इस बंसी को सुना जाता है, अपने भीतर निर्विचार हुआ जाता है, अपने भीतर निर्विषय हुआ जाता है, तभी ये बंसी की धुन सुनाई देती है। ये तरीका बताया मेरे कामिल मुर्शिद ने। कामिल मुर्शिद ने मुझे आंख बंद करके अपने भीतर डूबने का और आंख खोलकर पूरी सृष्टि को देखने का, ये दोनों का सलीका मेरे कामिल मुर्शिद ने मुझे सिखा दिया। अब वो जो परमात्मा की धुन है, जो बंसी है, जो ओंकार है, मेरे अंतर आकाश में भी गूंज रहा है और पूरी सृष्टि में सर्वव्यापी भी गूंज रहा है। अब चाहे आंख बंद हो, चाहे आंख खुली, हर जगह उसका एहसास है, हर जगह उसको सुनता हूँ, उसी में मस्त होकर रहता हूँ। कैसे कामिल मुर्शिद जब मुझे ये जीवन जीने का जिसने सलीका सिखाया, इस सलीके से मैंने अपने आप को इस परमात्मा की धुन के साथ जोड़ दिया। मुर्शिद से ताल मिला। मुर्शिद से ताल मिलाने का अर्थ ही यही है कि जो मुर्शिद ने मुझे अब मार्ग दिया है, बस वही मेरा जीवन हो गया। उसी मार्ग पर, उसी दिशा में चलता चला जाता हूँ। हम कामिल मुर्शिद का दर्पण हो जाएं, ये बहुत गहरी बात है। कामिल मुर्शिद का दर्पण हो जाए, अर्थात दर्पण कैसे हो सकते हो तुम? कामिल मुर्शिद ही होकर कामिल मुर्शिद का दर्शन हो सकते हो। और ये तब घटता है कि जब जिसने मुझे परमात्मा से मिलाया, जिसने मुझे उस धुन से मिलाया, उस धुन से, उस परमात्मा से तो मेरा प्रेम हुआ ही, लेकिन उस मिलाने वाले मेरा बहुत गहन प्रेम हो गया। कामिल मुर्शिद से भी मेरा गहन प्रेम हो गया। और जब कोई शिष्य अपने गुरु के प्रेम में जीता है, अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, अपना जीवन पूर्ण गुरु के रास्ते पर समर्पित कर देता है, तभी वो घटना घटती है कि वो गुरु का दर्पण हो जाता है। अर्थात जब हम गुरु से गहन प्रेम करते हैं तो हमारा सब कुछ गुरु के रूप में ढलने लगता है, हमारा जीवन भी गुरु के रूप में ढलने लगता है। सूफियों की तो एक साधना भी है कि वो गुरु को अपने अक्स पर महसूस करते हैं कि बस जैसे गुरु का चेहरा ही मेरा चेहरा हो गया है। अर्थात ये तो बात कहने का ढंग है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना ही मेरा जीवन हो गया है। गहरी बात सिर्फ इतनी है, कैसे जो गुरु ने अब मुझे शिक्षा दी है, जो गुरु ने अभी मुझे देशना दी है, उस रास्ते पर चलते हुए ना केवल परमात्मा के प्रेम में बल्कि गुरु के प्रेम में भी डूबता हुआ, बस मैं गुरु का दर्पण हो गया हूँ। गुरु का अक्स मुझसे झलकने लगा है, यहाँ तक कि बस मेरी हर सांस, हर खून जो मेरे भीतर दौड़ रहा है, हर मेरी अदा, हर मेरा उठना, हर मेरा बैठना, बस जैसे मान लो गुरु ही मुझ में जीता है। चल गुरु का दर्पण हो जाएं। और गुरु का दर्पण होते ही ना केवल हम गुरु के साथ एक हो जाते हैं, बल्कि हम उस परमात्मा के साथ भी एक हो जाते हैं, क्योंकि उस निराकार का साकार रूप गुरु के रूप में ही झलकता है। वो परमात्मा जो निराकार है, लेकिन गुरु के रूप में, साकार रूप में आकर वह इस धरती पर हमारा मार्गदर्शन करता है। इतनी मस्ती भरा गीत हमें भी जागना होगा, हमें भी सोचना होगा, इतनी मस्ती कैसे हमारे जीवन में आए, कैसे वो मधुमास आ जाए, कैसे वो बसंत आ जाए जो कुछ महीनों का नहीं बल्कि मेरा हर दिन उस बसंत में हो, मेरा पूरा जीवन उस बसंत से भर जाए। मैं भी उस प्रेम की वर्षा में नहाने लगूं, मैं भी उस आकाश के प्रति जीवंत हो जाऊं। कैसे मैं उसकी जीवंतता को अनुभव करता हुआ उस अनहद नाद, वो जो गीत बज रहा है, उससे मेरा भी सुर मिल जाए, मेरी भी ताल उससे मिल जाए। इससे हमें कुछ सीखना होगा।
इससे हमें प्रेरणा लेनी होगी, हमारे जीवन में भी कैसे ये सब घटित हो जाए। खोजो कामिल मुर्शिद को, जिसने ना केवल अपना जीवन इतना समृद्ध कर लिया बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन दे रहा है। ऐसे कामिल मुर्शिद के चरणों में जाओ और अपने जीवन जीने के तरीके को सीखो, अपने जीवन को बसंत बनाओ, अपने जीवन का मधुमास खिलाओ। तभी हम समझ सकेंगे कि यहाँ जो वाणी हमने समझाई है उसका कुछ अर्थ हुआ। केवल सुनकर अगर यूं ही हमने उसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं। प्रेरणा लो, उठो, जागो और अपने जीवन को बसंत बनाओ। मेरे देखे यही उसका अर्थ है। धन्यवाद।